Hello students, welcomes you in Pathfinder. मेरा नाम है फाजम, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ पाथफाइंडर। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली थ्योरी पार्ट देखेंगे आज। और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करेंट और करेंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके होंगे और उसमें यू हैव डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्जेस, सो ऑन। उन सब के कुछ एप्लीकेशन है यहाँ करेंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे आपने डिस्कस किया द चार्जेज एट रेस्ट को, व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, व्हाट कैन बी फिनोमेना एसोसिएटेड विद द चार्जेज एट रेस्ट। तो इन सारे फिनोमेना को आपने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेयर द चार्जेस विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, और उस केस में जब चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज का, इस चैप्टर का। तो बेसिक मेरा जो फोकस होगा वो इस बात पे होगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएं, जो भी डेफिनेशंस है, जो भी थ्योरी है, उसकी पहले शुरुआत की जाए। देन हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। पर आज मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है क्या? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव माय फर्स्ट चैप्टर, माय फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? नाम सबने सुना होगा, एप्लीकेशन बहुत वाइड है। आप इवन अगर देख पा रहे हो आपके सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी। इवन अगर आप किसी लैपटॉप या मोबाइल में अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो उसका ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी बल्ब्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सब में इलेक्ट्रिक करंट का यूज है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है। आपको कॉमनली ये एप्लीकेशंस डेली लाइफ में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, होता क्या है ये। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत सीरीज डेफिनेशन है। whenever there is a net flow of charge through any cross section, through any area, in that case the rate of flow of charge is called electric current. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज जिस रेट से फ्लो हो रहा है ना, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का डिफाइन कर सकता हूं। एक हो सकता है एवरेज करंट और एक हो सकता है इंस्टेंटेनियस करंट, जैसे कि नॉर्मली बहुत सारी क्वांटिटीज के साथ होता है। एवरेज का मतलब जब आप किसी लार्ज टाइम इंटरवल के लिए, किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए फ्लोन चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो दैट विल बी एवरेज करंट। और किसी वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर आप फ्लोन चार्ज पर यूनिट टाइम करोगे दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट एट दैट टाइम। तो हमारे पास दो तरह के करंट्स होते हैं। ठीक है क्या? तो मैं इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। देखो, मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता हूं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को आपको डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो वी विल डिफाइन टुडे द इलेक्ट्रिक करंट। देखेंगे, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। This is the rate of flow of charge. Rate of flow of charge, जब कभी भी हम अगर बोलते हैं this is rate, rate means with respect to time। मुझे ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि we have to find the flow rate with respect to time। जब भी मैं बोलता हूँ rate तो that simply mean with respect to time। So the time rate of flow of charge is called electric current। So we can say that इलेक्ट्रिक करंट इज, दो तरीके से डिफाइन हो सकता है। जब आप किसी
फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करोगे देन चार्ज फ्लो, दिस बेसिकली चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट, दिस इज कॉल्ड योर एवरेज करंट. डेल्टा क्यू इज द चार्ज फ्लो and delta t is the time interval. This is your time interval. If the charge delta q flows in time interval delta t, then the current is defined as delta q by delta t, and this is called average current. But if you want to find the electric current at a particular time, then what can you do? In that case, the instantaneous current can be defined as, this is called current or instantaneous current, and this is equal to dq divided by dt. This is called instantaneous current or current. This is called current, and this is called average current. This is called average current. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट. तो अगर आप बोलते हो एवरेज करंट क्या होता है, बहुत सिंपल, द चार्ज फ्लोन इन टाइम डेल्टा टी is delta q, then delta q by delta t is the average current. Okay, and what is the instantaneous current? This is the rate of flow of charge at a particular time. जैसे आप मान लो एक वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लोगे तो उसमें जो फ्लो इन चार्ज होगा वो बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, एंड दैट रेशियो, दैट चार्ज डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है क्या? तो ये दोनों में डिफरेंस है, दैट इज एवरेज करंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट. और याद रखिएगा कभी भी किसी भी क्वांटिटी के एवरेज को वो क्वांटिटी नहीं बोला जाता. फॉर एग्जांपल, एवरेज स्पीड इज नॉट द स्पीड, स्पीड मींस इंस्टेंटेनियस स्पीड, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. सो द करंट मींस द इंस्टेंटेनियस करंट. इफ द करंट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग ओवर टाइम, then you will have same value, either you calculate average current or you calculate instantaneous current. If that is not changing, then average, instantaneous all are equal. ठीक है क्या? तो करंट मींस इंस्टेंटेनियस करंट, I इज इक्वल टू कितना होगा, dq by dt हो जाएगा. अभी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और, ठीक है. देखिए, अगर मुझे मैं केस लेता हूं, डेल्टा क्यू इज द नेट फ्लो चार्ज. डेल्टा क्यू क्या था मेरा, डेल्टा क्यू जो मैंने लिया था ना, दैट वाज द नेट फ्लो इन चार्ज. ठीक है, सो मेरे पास जो डेल्टा क्यू था ना वो नेट फ्लो इन चार्ज था, चार्ज नहीं, नेट फ्लो इन चार्ज. ठीक है, ठीक है क्या, वो नेट फ्लो चार्ज था. ओके, सो जो मैंने लिखा था आई एवरेज, दैट मींस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. डेल्टा क्यू इज द नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज. इसका मतलब क्या है, मैं वो आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूं. नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज फ्लो. जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट यू हैव अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस और यू हैव अ सर्टेन एरिया लाइक दिस and there are n1 charged particles flown in this direction. These are n1 particles, each of plus q1. और n2 particles आपके इधर ट्रांसफर हो गए. n2 particles, these are n2 particles, each have charge plus q2. Then what is the net charge flow? What is the net charge flow? Net charge flow कितने का हुआ? अगर मैं मान लेता हूं, लेट हमारा, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं यहां से लिख सकता हूं, दिस implies that net charge flow in this direction is, in this direction your net charge flow is, this will be n1 q1 in the right direction and this is n2 q2 in the left direction, so it should be subtracted, so minus n2 q2. और मेरा इन टाइम इंटरवल dt, मैं मान लेता हूं यहाँ पे टाइम कितने का लगा था, नेट टाइम का लो डेल्टा टी का लगा था. तो जो नेट चार्ज का फ्लो होगा दैट इज n1 q1 minus n2 q2, and now here the current is, this will be the obviously average current and this will be equal to delta q by delta t, and this is equal to n1 q1 minus n2 q2. This is n2 q2 divided by delta t. ये आप ऐसा निकाल लोगे. And if this value comes out to be positive, then it means the current is toward the right.
but if this value comes out to be negative, this means the current is toward the left. सिंपल। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा केस देगा कि करंट कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये वाली चीज तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, सही है क्या? ठीक है, अब देखोगे, अब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या चीजें हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको आज लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है तो मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ करंट से रिलेटेड चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जैसा कि आपको फॉर्मूले से पता है, यूनिट अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो आपने देखा था आई की वैल्यू कितनी थी, दिस वाज q by t और डेल्टा q by डेल्टा t सो ऑन। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सो इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड एम्पियर, ये आपको पता होगा। सो इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकंड कॉल्ड एम्पियर, ठीक है क्या। अगली चीज, डायमेंशन क्या होता है? करंट का डायमेंशन ये होता है, सो इसकी यूनिट के बेस पे ही आप इसका डायमेंशन रख सकते हो। और अगली चीज, करंट 1 एम्पियर की करंट कब बोली जाती है? व्हेन द 1 कूलम चार्ज passes through a cross section या passes through an area in time 1 second, then the current is called 1 ampere। सही है क्या? तो ये चीज तो हो गई हमारे पास करंट से रिलेटेड, ये कुछ बातें होंगी, ठीक है क्या। अब अगर मैं आपको बोलूं व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ करंट, कॉज ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि विच टाइप ऑफ चार्ज, वेदर द इलेक्ट्रॉन्स और समथिंग एल्स, एनी टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। देयर आर मेनी सिचुएशंस इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, लाइक द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिंग वायर, वहां पे क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। देयर आर सिचुएशंस इन व्हिच आयंस मूव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, वहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट होता है। In case of discharge tubes, there are also charge carriers. There are many situations in which different type of charge carriers flows, ठीक है। तो बेसिक जो रूल है ना, वो चार्ज कैरियर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिक रूल ये है कि चार्ज का फ्लो होना चाहिए, नेट फ्लो होना चाहिए। अब अगर 10 कूलम राइट गया और उसी सेक्शन से 10 कूलम लेफ्ट आ गया, दैट मींस करंट कितने का हो जाएगा? 0 का हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज मस्ट, नेट फ्लो होना जरूरी है, ठीक है क्या। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज करंट से रिलेटेड एक चीज इसमें पूछी जाती है, बोली जाती है कि अगर मान लो कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, सही है क्या। लेट कर लो आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है एंड इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। So let a charge q moves on a circular path and its time period is t. Then through any cross section the charge flown in one time period is, अब लेट कर लो यहाँ से कोई क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ से एक टाइम पीरियड में एक बार कितना चार्ज फ्लो करने वाला है, दैट विल बी t। इसको क्रॉस करेगा कितना चार्ज? q चार्ज। एक कोई क्रॉस सेक्शन आप ले लो तो इन टाइम इंटरवल ऑफ वन टाइम पीरियड द चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज t। आप निकाल सकते हो 5 टाइम पीरियड में कितनी बार वो क्यू चार्ज पास करेगा? 5 टाइम्स पास करेगा। सो मैं यहां से करंट बहुत सिंपली लिख सकता हूं, करंट इज इक्वल टू दैट चार्ज दैट इज रिवॉल्विंग डिवाइड बाय द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड। तो यहां से आपके पास क्या मिलने वाला है? क्यू बाय टी को मैं लिख सकता हूं ठीक है क्या। मैं q बाई टी को लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ चुका है? q बाई टी आ चुका है। आप देखेंगे सो वी हैव i इज इक्वल टू दिस इज q बाई टी, और मैं इसको लिख सकता हूं q बाई टी, और आपको पता है टाइम पीरियड इज कॉल्ड 1 बाई फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई f, सो दिस में बी रिटन एज q मल्टीप्लाइड बाई f, ठीक है। तो भी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दिस इज q मल्टीप्लाइड बाई f, ओके, ठीक है। सो दिस इज q मल्टीप्लाइड बाई f, क्योंकि 1 बाई टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक और चीज, एक और जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, देखो एक रिलेशन ये है, एक और चीज इसी के साथ होगी, सिंस
टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू कितना क्यू डिवाइड बाई 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये ओमेगा ऊपर हो जाएगा और दैट डिवाइड बाई कितना होने वाला है, दैट डिवाइडेड बाई 2 पाई. सो करंट कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हो, करंट की वैल्यू, ये सारी चीजें आप कर सकते हो. सही है, तो मेरे ख्याल से करंट से रिलेटेड ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है करंट से रिलेटेड? अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो करता है, ठीक है, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, then there is no change in that charge. If conductor is initially neutral, it remains neutral due to flow of current, because flow of current is only जितने चार्ज एंटर करेंगे उतने एग्जिट करेंगे, यहां से जितने एंटर करेंगे उतने यहां से एग्जिट करेंगे. सो दैट इज बेसिकली फ्लो. देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, वहां अंदर में चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, तो उसका चार्ज ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, देयर इज अ फ्लो ओनली. आप सोच के देखो, इफ देयर इज अ ट्यूब एंड वाटर इज पासिंग थ्रू दैट, then during the passage of water, is the amount of volume inside that tube increases? Answer is obviously no. So same situation, whenever the electric current passes through a wire, that wire remains neutral if initially that was neutral. ठीक है, so due to flow of current, ठीक है, when current passes through a wire, it remains neutral. It remains neutral. तो ये जो मेरा वायर है ना, याद रखिएगा, it will remain neutral. The wire remains neutral. When the current passes through a wire, the wire remains neutral. ठीक है, the charge will neither increase nor decrease. ठीक है, उस वायर के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. एक पॉइंट तो ये हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? देयर इज अ डायरेक्शन एसोसिएटेड विद करंट. सो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन विच डायरेक्शन द करंट इज फ्लोइंग? सो ये कन्वेंशन है. कन्वेंशन का मतलब इसके पीछे आपका कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, आप रीजन उसमें नहीं ढूंढ सकते हो. रीजन क्या, क्यों है ऐसा? तो ये कन्वेंशन है. कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट वाज अ कन्वेंशन, कन्वेंशनली. ठीक है, ये कन्वेंशन है हमारा. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, सो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट, in which direction the current is said to be flowing? Direction of motion of positive charges. So this is the direction of motion of positive charges. Direction of motion of positive charges. So this is in the direction of motion of positive charges. जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में क्या लिया जाता है, करंट लिया जाता है. ठीक है क्या? नॉर्मली बहुत जगह आप देखोगे कि सर पॉजिटिव चार्जेस नहीं मूव कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्जेस, तो फिर वहां पे क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ निगेटिव चार्जेस. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, या फिर क्या बोल सकते हो, अपोजिट टू direction of motion of negative charge. So this is opposite to direction of motion of negative charge. सही है क्या? तो ये आपको याद रखना है. एक पॉइंट तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है. सही है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है इसके बारे में? नेक्स्ट पॉइंट ये, कभी कभी हमसे कैलकुलेट करने को बोला जाता है. जैसे चार्ज का कोई एक्सप्रेशन दे देगा, करंट पूछ लेगा, या करंट का एक्सप्रेशन देके हमसे पूछ लेगा कि बताओ कितना चार्ज फ्लो किया इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो उन केसेस में कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा. जैसे देखो, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है
ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि हमारे पास जो इक्वेशन था दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। नेक्स्ट क्लास में आपको इन सब पे मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट पे ना मैं आपको 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, कभी कभी क्यू का एक्सप्रेशन दे देता है और बोलेगा कि फाइंड द करंट। जैसे मान लो आपको दे दिया क्यू की कुछ वैल्यू दे देगा, तो यहां से आपको निकालना होता है। अगर यहां से आपको आई देके क्यू पूछेगा तो आप क्या करोगे, तो यहां से हो जाएगा आपका डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई डी टी। अब दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्यू निकल जाएगा, एंड हियर द इंटीग्रेशन विल बी आई डी टी इन बिटवीन एनी टू टाइम में आपसे पूछेगा। सो दिस इज क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी टी वन टू टी टू। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो सिंपल एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको दे दिया द करेंट इन अ वायर इज, current in a wire at time t is I is equal to, मान लीजिए आपको दे दिया 3t plus 2, ठीक है। फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर through a cross section of wire in time t is equal to कुछ दे देगा 1 सेकेंड टू t is equal to 3 सेकेंड। इस तरह से आपसे क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको लिखना है q is equal to इंटीग्रेशन आई डी टी, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। तो आप इसको लिखोगे तो कितना लिखोगे, i की वैल्यू कितनी दी हुई है 3t plus 2, so this will be 3t plus 2 dt and time is 1 second to 3 seconds, so here 1 and here 3। तो आपको क्या मिलने वाला है बोलो, this will be equal to, you may write it as, this will be equal to 3 t square by 2, और आप इसको इंटीग्रेट कर देना कहां से 1 से 3 तक, प्लस कितना है, दिस इज 2, सो 2t, और इसको इंटीग्रेट कर लेना है कहां से, वैल्यू डाल देनी है कहां से 1 से लेकर 3। अब सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, सही है क्या। तो इस तरह से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो ये तो चीज हो गई हमारी कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी अगर किसी वायर के अंदर अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो कैसे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज हमें करनी है, ठीक है क्या। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बातें, मैंने ये बातें डिस्कस कर ली हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दिया मैंने। करंट की यूनिट बता दिया, करंट का डायमेंशन बता दिया, फिर करंट फ्लो करता है तो अच्छा करंट डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। करंट की टाइप होती है, ठीक है। करंट की टाइप की अगर मैं बात करूं, देखो दो तरह के करंट की मैं टाइप बता सकता हूं आपको। टाइप्स ऑफ करंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ करंट की बात करूं, देखो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। सो टाइप्स ऑफ करंट की अगर मैं बात करूं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। One is called direct current, this is called DC, that is direct current, and other is called alternating current, this is called AC, alternating current। So what is the difference between these two, what is direct current and what is alternating current, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो मैं बेसिक डिफरेंस आपको बताता हूँ, डिटेल्ड डिफरेंस आपको पता चल जाएगी जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, देन उसके बाद से आप पढ़ोगे ईएमआई, और उसके बाद से पढ़ोगे एसी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद का चैप्टर होता है
अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट वहां पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा दैट व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, बट फिलहाल मैं थोड़ी सी डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या होता है। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है ना, दैट इज योर बैटरी, वो बैटरी होता है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मान लो आपके पास लेट कर लो कोई बल्ब है, ठीक है, और आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, सही है। तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा दैट विल बी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, देख लो। द करंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट थ्रू दैट बल्ब, मतलब सिंगल डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि करंट इधर से फ्लो कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस बल्ब, लेट दिस बल्ब। बट अगर आप इसी बल्ब को एक एसी के, एसी सोर्स, एसी जनरेटर के अक्रॉस अगर आप इसको अप्लाई करें, कनेक्ट करेंगे, एसी जनरेटर का आपका सिंबल ऐसा होता है, अगर आप इसके अक्रॉस इसको कनेक्ट करेंगे तो फॉर हाफ द टाइम the current will flow in this direction, and for next half time the current will flow in this direction, and even this current is not constant, that will be changing, periodically changing. तो बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि here the direction of current through a particular circuit element will remain same, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, हाफ ऑफ द टाइम के लिए अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, नेक्स्ट हाफ के लिए वो किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अभी जो चैप्टर 3 में हम लोग 3 बोलो या जो भी बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद, और ये हमारा थर्ड पे आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इधर जो हम लोग पढ़ते हैं दिस इज डायरेक्ट करंट, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं दैट विल बी डायरेक्ट करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पूरा हम लोग कौन से करंट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमारे पास एक नया चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर होगा, वहां पे डिस्कस करेंगे, सही कहा। तो दिस इज द टाइप ऑफ करंट। डायरेक्ट करंट में भी आप बोल सकते हो कि दो तरह की हो सकती है, एक हो सकता है कांस्टेंट डीसी और एक हो सकता है वेरिंग डीसी। ऐसा डायरेक्ट करंट which magnitude and direction both remain same, that is called constant DC, and if the magnitude changes, direction तो रहेगा भाई, ठीक है, and if the magnitude changes with time, that is called varying DC और changing DC, ठीक है, वो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स करंट से रिलेटेड डिस्कस कर दिए हुए। अब इसके बाद से हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास करेंट डेंसिटी, सही है। सो व्हाट इज करेंट डेंसिटी, आप लोगों ने मास डेंसिटी पढ़ा है, दैट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डेंसिटी दैट मींस ऊपर मास रहेगा, नीचे किसी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ करेंट डेंसिटी वी हैव टू डिवाइड द करेंट बाय एरिया, एंड दैट एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करेंट और फ्लो ऑफ करेंट, ठीक है। सो हाउ वी डिफाइन द करेंट डेंसिटी, और बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे इवन थिन वायर है, थिक वायर है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, बट दोनों की करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग करंट डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसका सिंबल होता है जे, इसका जो सिंबल होता है दैट सिंबल इज जे, दिस इज जे डिनोटेड बाय जे। So its symbol is J, okay. So what is current density? Its symbol is J vector, ठीक है। इसका सिंबल होता है J, ठीक है, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर, ठीक है। सुनिएगा, तो करंट डेंसिटी जो होता है ये डिफाइन कैसे किया गया, ध्यान से देखेंगे। सो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज J is equal to magnitude of current density, this is defined as current divided by area, and which type of area, area that is perpendicular to flow. If the area is already perpendicular then there is no issue, but if the area is not perpendicular then you have to find the component of that area perpendicular to the flow of current, okay. तो जैसे मान लो मैं एक केस लेता हूं, आपको यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे मान लो आपके पास इस तरह से कोई एरिया है या कोई वायर है या कोई एरिया में कंसिडर कर ले, तो लेट यू हैव एरिया लाइक दिस and the flow of charges is like this, so current is in this direction, current is in this direction, area vector is also in this same direction। अच्छा, तो अब ये देखो करंट के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, मतलब सीधी सी बात है, दिस करंट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, दिस प्लेन, द करंट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, ओके। तो अगर करंट मेरा उस एरिया के परपेंडिकुलर है, सो देयर इज नो इशू, सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन if the current is not perpendicular to the plane of that area, then you will have to find the component of that area, component of that plane which is perpendicular to the flow of that current. मतलब सीधी सी बात क्या है यहाँ पे समझो, J का मतलब क्या हुआ, J is the current flowing divided by perpendicular. perpendicular area का मतलब क्या होना चाहिए कि that plane through which the current is flowing must be perpendicular to the flow of current. और यहाँ पे है this plane is perpendicular to the flow of current. then okay, हमें एरिया का कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है. पर अगर मान लो आपके साथ केस ऐसा है, तो यहाँ पे इफ इट्स एरिया इज ए, एक्चुअल डेफिनेशन इसकी यही है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर इसका एरिया ए है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं ए परपेंडिकुलर इज ऑलरेडी इक्वल टू ए, इसलिए हमारे पास मिल जाएगा क्या, J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I बाई ए परपेंडिकुलर एंड दिस इक्वल टू I बाई ए. सही है क्या? सो दिस इज I बाई ए. ओके, तो ये चीज हमें मिल जाएगी जब मैं करंट डेंसिटी को डिफाइन करूंगा तो. ठीक है, अगली चीज, अगर मान लो आपका एरिया ऐसा नहीं हो, मान लो आपका एरिया ऐसे है, लेट कर लो आपका एरिया ऐसे, आपका जो प्लेन है ना वो ऐसा है एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. इन दैट केस यू हैव टू, इसका एरिया वेक्टर अगर आप मान लो ड्रॉ करना चाहोगे तो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहोगे तो इसका एरिया वेक्टर आपका इधर कहीं आ जाएगा, एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस. तो यहां पे क्या है आपके साथ कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, this is the direction of current and this is the area vector, there is a certain angle, let this angle is theta. तो हमें एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में चला जाए. जैसे यहाँ पे देखो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो मुझे एरिया वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में चला जाए. तो आप यहाँ पे बहुत सिंपली लिख सकते हो, अच्छा ये दिस, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या ये एरिया करंट के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू करंट बट द प्लेन ऑफ दैट लूप इज परपेंडिकुलर टू द करंट. तो मैं ये परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है कि प्लेन ऑफ लूप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट. ठीक है, और अगर मैं एरिया वेक्टर के टर्म में बोलूं तो आप सिंपल बोलोगे कि एरिया वेक्टर अगर करंट के डायरेक्शन में है देन ओके, आई बाई ये करो सिंपली, और अगर नहीं है, here the area vector is not in the direction of current, तो आपको एरिया वेक्टर का इधर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. और क्या लिखना पड़ेगा, आप बोलो एरिया वेक्टर का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वो बहुत सिंपली आप देख के यहां से बता सकते हो कि ये कंपोनेंट एरिया वेक्टर का कितना होगा, दैट विल बी a cos थीटा एंड दिस इज कॉल्ड a परपेंडिकुलर. इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर बोलते हैं. एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट के डायरेक्शन में आ जाए दैट इज कॉल्ड a परपेंडिकुलर. तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, बोलो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो J इक्वल टू दिस इज I बाई ए परपेंडिकुलर, और यहां से आपको J की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, J इज इक्वल टू I बाई ए कॉस थीटा. ये मिल जाएगा आपको, सही है क्या, J इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, I बाई ए कॉस थीटा. व्हाट इज द एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, आप यहां बहुत सिंपली बोल सकते हो थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. यहां आप बोल सकते हो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर